जिन बच्चों को लिटिगेशन नहीं करना है, जिन बच्चों को कॉर्पोरेट में काम करना है, वो सीए नहीं बन सकते, सीएस नहीं बन सकते, पर कॉर्पोरेट लॉ को समझना है, कॉर्पोरेट एक्ट में काम करना है, तो उनके लिए एक अच्छा स्कोप होता है। हेलो लॉ एस्पिरेंट, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बोला था आपसे कि मैं अगली वीडियो में आपको और अच्छे लॉ यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊंगा, तो आज इस वीडियो में मैं आपसे 5 चीजों पे डिस्कस करने आया हूं। फर्स्ट पार्ट तो मैं इस पे बात करूंगा कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ कॉर्पोरेट लॉयर एंड विथ रिस्पेक्ट टू लिटिगेशन लॉयर। सेकंड टॉपिक ये रहेगी कि लिटिगेशन लॉयर के हिसाब से इंडिया के बेस्ट कॉलेजेस कौन है। थर्ड हम बात करेंगे कॉर्पोरेट के हिसाब से इंडिया के बेस्ट कॉलेजेस कौन है। और चौथा इन्हीं तीनों को फॉलो करते हुए कि इन दोनों कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कौन कौन से एग्जाम अच्छे हैं क्लैट के अलावा। और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगी और किस में एडमिशन लेना है और किस में एडमिशन नहीं लेना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। पार्ट 1 मींस व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कॉर्पोरेट एंड लिटिगेशन लॉयर। जैसा कि नाम से ही कंफर्म है, कॉर्पोरेट लॉयर, कॉर्पोरेट मतलब बिजनेस किसी चीज की बिजनेस, वेदर इट इज मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, शेयर मार्केट, सिक्योरिटी बिजनेस, फाइनेंस बिजनेस, मार्केटिंग बिजनेस, कोई भी बिजनेस जो बड़े लेवल पे चलता है उसे हम कॉर्पोरेट का नाम देते हैं। जैसे कॉर्पोरेट में बजाज, टाटा, रिलायंस, महिंद्रा या बड़े बड़े जो फर्म्स है, जो शेयर मार्केट के बड़े बड़े फर्म्स है, ये सारे कॉर्पोरेट कहलाए जाते हैं। पर इनको चलाने के लिए राज्य सरकार, भारत सरकार ने कुछ नियम और एक्ट, रूल्स जिसे बोलते हैं, बना के रखे हैं। इन कंपनियों को ये एक्ट्स को फॉलो करना होता है। अपने ट्रांजैक्शन, अपने एम्प्लॉय की सैलरी, सरकार के मद्देनजर रखते हुए प्रोडक्शन, मार्केटिंग, बिजनेस, सबके लिए कानून है। और इसी कानून को समझाने के लिए हमें कॉर्पोरेट लॉयर की जरूरत पड़ती है। आज से पहले क्या होता था? आज से पहले होता ये था कि सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट और सीएस यानी कंपनी सेक्रेटरी, इनकी पढ़ाई में आप जब कोई बच्चा जो सीए या सीएस करता है, आप अमूमन देखेंगे कि उनमें काफी सारे लॉ के सिलेबस होते हैं। क्यों? क्योंकि ये कंपनी एक्ट है, नाम ही चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी, तो ये बिजनेस को चलाने के लिए भारत सरकार के और राज्य सरकार के कानूनों को अपने क्लाइंट्स को बताते थे। पर नाउ एडेज पिछले 10 सालों में हमने क्या देखा कि लॉ कॉलेजेस ने कॉर्पोरेट लॉयर स्पेशल बनाने के लिए, क्योंकि देश डेवलपिंग है, देश में बिजनेस बढ़ रही है, कॉर्पोरेट्स बढ़ रहे हैं, तो बीबीए जैसे कोर्स को इनोवेट किया गया। बीबीए इट्स स्टैंड फॉर बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब बीबीए के साथ हम एलएलबी पढ़ाने लगे। एलएलबी तो पढ़ रहे थे पहले से, पर अब इन्होंने क्या किया कि बीबीए के साथ एलएलबी जोड़ दिया। बीबीए प्लस एलएलबी, बीबीए एलएलबी यानी बिजनेस के साथ लॉ। तो बिजनेस के साथ लॉ कहाँ चलता है? कॉर्पोरेट में। मैंने पहले बताया कि सीए और सीएस। तो अब क्योंकि जिन बच्चों को लिटिगेशन नहीं करना है, जिन बच्चों को कॉर्पोरेट में काम करना है, वो सीए नहीं बन सकते, सीएस नहीं बन सकते, पर कॉर्पोरेट लॉ को समझना है, कॉर्पोरेट एक्ट में काम करना है, तो उनके लिए एक अच्छा स्कोप होता है जिसको हम बोलते हैं बीबीए प्लस एलएलबी यानी बीबीए एलएलबी। और ऐसे बच्चे ज्यादातर कॉर्पोरेट लॉ में जाते हैं। इनका काम ही होता है कंपनी लॉ के बारे में ज्यादा पढ़ना, बिजनेस लॉ के बारे में ज्यादा पढ़ना और कंपनी को और आगे बढ़ाना, क्लाइंट्स को ध्यान रखना। इनके लिए भी वो सेम कोर्ट जाते हैं, चाहे वो किसी तरह की एजेंसी हो, चाहे वो इनकम टैक्स एजेंसी हो, जीएसटी एजेंसी हो, चाहे वो सरकार की कोई प्रोडक्शन एजेंसी हो, चाहे वो कॉर्पोरेशन एजेंसी हो, सब जगह इनको बहस करनी होती है, अपने क्लाइंट्स की बात को रखनी होती है। और क्लाइंट्स अगर कोई रूल्स को तोड़ते हैं तो उससे उसको बचाना होता है, उनके फाइन को देखना पड़ता है। तो ये खासकर कॉर्पोरेट लॉयर के ये काम होते हैं। तो बात करें कॉर्पोरेट लॉयर के हिसाब से अच्छे कॉलेज के बारे में, मैंने पहले ही बताया कि कॉर्पोरेट के लिए बीबीए एलएलबी वाले बच्चे बहुत ही सूट बैठते हैं। जहां बात बीबीए की आ गई यानी बिजनेस ऑफ बैचलर एडमिनिस्ट्रेशन, तो सबसे पहले देश के एमबीए कॉलेज को खोजेंगे कि बेस्ट कौन है। तो देश के सबसे अच्छे एमबीए कॉलेज में से कुछ नाम ऐसे: सिम्बायोसिस, नार्सी मोंजे, भारतीय विद्यापीठ, क्राइस्ट, एलायंस, प्रेसिडेंसी, शिक्षा अनुसंधान, कलिंगा, रमैया, ये सारे एक लिस्ट है। पर इनमें सबसे अच्छा कौन? इनमें सबसे अच्छा सिम्बायोसिस, नार्सी मोंजे, भारतीय विद्यापीठ और क्राइस्ट, क्योंकि इन्होंने पिछले 20-25 सालों में अपने मैनेजमेंट का दबदबा मार्केट में बनाए रखा है। इनकी जो भी प्रोडक्ट्स है, बच्चे जो जिन्होंने भी यहाँ से एमबीए किया, एक अच्छे पैकेज पे एक अच्छा लाइफ गुजार रहे हैं, एक अच्छी जगह काम कर रहे हैं। अब आप समझिए कि ऐसा कॉलेज जो एमबीए करा रहे हैं वो ऑब्वियसली बीबीए अच्छा कराएगा। अब जो कॉलेज बीबीए के पढ़ाई अच्छा करा रही है उसे बस एक एक्स्ट्रा लॉ ऐड करना है, तो वो बिजनेस के साथ साथ लॉ के एक्ट उसमें पढ़ा देगा। तो ऐसे कॉलेज बीबीए एलएलबी के मायने से बहुत अच्छे होते हैं। तो जिसमें सबसे ऊपर आता है स्लैट, सिम्बायोसिस लॉ
कॉलेज, फिर आता है हमारा नारसी मुंजे लॉ कॉलेज, फिर आता है हमारा भारतीय विद्यापीठ लॉ कॉलेज, फिर आता है हमारा क्राइस्ट स्कूल ऑफ लॉ, फिर कलिंगा और वगैरह वगैरह जितने लाइन से हैं जो मैं बायो में डाल दूंगा। लेकिन अगर कॉर्पोरेट लॉयर बनना है तो आप सबसे पहले सिम्बोसिस, नारसी मुंजे, क्राइस्ट और भारतीय विद्यापीठ जैसे कॉलेज को फोकस करें। और फिर से वही बात कि इन सारे कॉलेज में बीबीए एलएलबी पढ़ने के लिए आपको क्लैट देने की जरूरत नहीं है। क्लैट में स्कोर खराब रह गया है, फिर भी कॉर्पोरेट लॉयर बनना है तो इनकी खुद की एग्जाम्स आती है, आप उनको भर के आप उनमें अपेयर होकर के अच्छा स्कोर करके इनमें एडमिशन ले सकते हैं। अब जैसा कॉर्पोरेट लॉयर के बारे में आपने जानेंगे, अब बात करेंगे लिटिगेशन की। लिटिगेशन क्या है? लिटिगेशन के बताने की कोई जरूरत नहीं है, सदियों से चलते आ रहा है लिटिगेशन के बारे में, चाहे वो सिविल हो, क्रिमिनल हो, साइबर हो, पॉक्सो हो, या जो अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट साइबर जो चल रहा है, ये सारे केस जिनमें कोई दोषी होता है या कोई दोषी नहीं है, गिल्टी या गिल्टी नहीं है, उसको प्रूव करने के लिए कोर्ट में जाते हैं। उसको प्रूव कौन करता है? लॉयर। और ये किस केस में आता है? लिटिगेशन में। कोई भी मसला जो दो लोगों के बीच में है, वेदर गवर्नमेंट और पब्लिक, वेदर पब्लिक वर्सेस पब्लिक, चाहे वो परिवार में हो चाहे वो किसी के बीच में हो, उनके मसलों को सुलझाने के लिए जब हम सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में बहस करते हैं, इसी को कहते हैं लिटिगेशन लॉयर। अब जैसे कॉर्पोरेट के बारे में बात किया, कॉर्पोरेट इज अ पार्ट ऑफ लिटिगेशन। अब एक लिटिगेशन लॉयर सिविल का भी हो सकता है जो जमीनी विवाद दिखता है, एक लिटिगेशन लॉयर क्रिमिनल का भी हो सकता है जो क्रिमिनल्स के केस को दिखता है, एक लिटिगेशन लॉयर साइबर का भी हो सकता है जो आजकल ज्यादा चल गया, साइबर लॉ पे हमारी सरकार डेली नकेले कसते जा रही है। एक लिटिगेशन कॉर्पोरेट का भी हो सकता है। मतलब आप जब एलएलबी कर लेते हैं, यानी बीबीए या बीए एलएलबी करते हैं या एलएलबी करते हैं, तो आप एलएलएम के लिए जाते हैं। एलएलएम उसमें क्या करते हैं? मास्टर्स में आप एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। फिर से वही बोलो, या तो वो साइबर होगा, या वो क्रिमिनल का होगा, या वो कॉर्पोरेट का हो, या वो पॉक्सो होगा। इसी को आप स्पेशल पढ़ करके आप स्पेशलिस्ट बनते हैं। पर कॉर्पोरेट में क्या होता है कि आप शुरू से ही बिजनेस के बारे में पढ़ रहे हैं, जो एलएलएम में पढ़ना था उसका कुछ पार्ट आपको इंटीग्रेटेड कोर्स में ला के दे दिया जाता है, ताकि आप उसमें बिल्कुल लिप्त हो जाए और एक अच्छे कॉर्पोरेट की तरह काम कर पाए और कॉर्पोरेट लॉयर बन पाए। पर एक लिटिगेशन लॉयर कौन होता है? लिटिगेशन लॉयर के पास सारी चीज की नॉलेज होती है। वो किसी भी टाइम किसी भी स्पेशल सब्जेक्ट को उठा करके, चाहे वो कॉर्पोरेट एक्ट को पढ़ करके, साइबर एक्ट को पढ़ करके, पॉक्सो एक्ट को पढ़ करके, साइबर लॉ को पढ़ करके उसके लिए बहस कर सकता है। तो एक कहा जाए सिंपल भाषा में, तो एक लिटिगेशन लॉयर कभी भी कॉर्पोरेट लॉयर हो सकता है, पर एक कॉर्पोरेट लॉयर हमेशा लिटिगेशन लॉयर नहीं हो सकता। तो टू बी फ्रैंक, अगर आपको वर्सैटिलिटी चाहिए, एक अच्छा लॉयर बनना है, तो मैं आपको ये बोलूंगा कि गो विथ बीएलएलबी और लिटिगेशन लॉयर। अब जब लिटिगेशन की बात हो रही है तो इस कॉलेज का नाम लोग कैसे भूल सकते हैं? जब देश आजाद भी नहीं हुआ था तब देश में इसकी नींव रखी गई, यानी सन 1855 में, जब हमारी कमान अंग्रेजों के हाथ में थी। लॉ का कोई कॉलेज भी नहीं था, पर उस समय के जो भी बुद्धिजीवक लोग थे वो इस चीज को समझते थे कि लॉ का होना कितना ज्यादा जरूरी है। तब 1856 में यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई की, यानी जो एशिया के सबसे पुरानी और ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट है, उसकी नींव रखी गई। जीएलसी, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई। इस कॉलेज से हमारे देश के 6 सीजीआई, तमाम हाई कोर्ट्स के जज, देश के कुछ राष्ट्रपति, कुछ लॉ मिनिस्टर पढ़ के निकले। और इन सब का छोड़ दिया जाए तो अब जितने बड़े बड़े फर्म्स का नाम सुनते हैं ना, उनमें सबसे बड़ा नाम है राम जेठमलानी, जो यहीं के प्रोडक्ट रह चुके हैं। बजाज अलायंस, बजाज फर्म, राहुल बजाज, वो यहीं के प्रोडक्ट रह चुके हैं। एक ऐसा कॉलेज है जो ना जिसके नाम ना कभी धूमिल हो सकती है ना कभी धूमिल हुआ था। इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए सिंपल सा प्रोसीजर है कि आपको एमएसीटी का फॉर्म भरना पड़ेगा। उस एमएसीटी में आपको अच्छी रैंक लानी होंगी। इस कॉलेज में आप बीबी एलएलबी और बीएलएलबी दोनों पढ़ाई कर सकते हैं। खास बात क्या है कि इसकी फीस मामूली सी है, जो आपकी पॉकेट मनी से भी शायद कम होगी, मात्र साल की 6,000 रुपए। पर इसका कोई बड़ा कैंपस नहीं है एनएलयू की तरह, इसके पास कोई बहुत बड़ा लैब्स नहीं है, बहुत बड़ा मूड कोर्ट नहीं है, क्योंकि कॉलेज 150 साल पुराना है। तो इसने अपनी संसाधनों का, उस समय जो संसाधन थे उसी का उपयोग करते हैं, उसी का यूज करते हम आगे बढ़ते आए हैं। पर इस कॉलेज की महानता इससे है कि इस कॉलेज से कम 500 से ऊपर देश के जज ने पढ़ाई की, अच्छे कॉर्पोरेट लॉयर ने पढ़ाई की, अच्छे बिजनेस जो देश में अच्छे कॉर्पोरेट चल रहे उन्होंने पढ़ाई की। इसका फायदा आपको डायरेक्ट मिलता है। कैसे? कि ये आपके अलमुनाई हैं। आप जब इस कॉलेज में पढ़ते हैं
तो ये कहीं ना कहीं आपको इंटर्नशिप लगाने में जरूर हेल्प करते हैं। आप जब एक जो कॉलेज में एक सोसाइटी होती है, कॉलेज की जो कमेटी होती है अलुमनाई की, उनसे आपको डायरेक्ट हेल्प मिलता है। क्योंकि लॉ की पढ़ाई हमें भी पता है, आपको भी पता होना चाहिए बच्चों, कभी खत्म नहीं होती। एक ऐसी पढ़ाई है जो ताउम्र चलती रहेगी। इसको अच्छा करने के लिए आपको हमेशा इंटर्नशिप करना पड़ता है, खुद को लॉ की किताबें पढ़नी पड़ती हैं। ये सीनियर्स जो एक अच्छे मुकाम पे देश के कोने कोने में आपको हर जगह हेल्प करते हैं। इसी के पैरेलल में चलेंगे तो ILS पुणे, इंडियन लॉ सोसाइटी, भीमराव अंबेडकर, NLC पुणे, NLC मुंबई, ये सारे ऐसे ऐसे कॉलेजेस हैं जो महाराष्ट्र CET के थ्रू आते हैं और इस सारे के सारे लिटिगेशन के नजरिए से बहुत अच्छे कॉलेज हैं। इनकी फीस बहुत ही मामूली सी है, 15,000, 20,000, 25,000, 8,000, सबके अलग अलग फीस है, जो मैं अपने बायो में डाल दूंगा, आप उसको जाके देख लेना। तो आप इनमें एडमिशन लेने के लिए कोई, फिर से दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, कोई क्लैट की आवश्यकता नहीं है, तो परेशान मत होइए, आपके पास अभी भी चांस है। अपने तैयारी को पूरा तेज कीजिए, फॉर्म्स फरवरी में आने हैं, एग्जाम्स मई में होने हैं, तो तैयारी में लग जाओ बच्चों। अगर इनमें से कोई भी कॉलेज आपके हाथ लगता है तो डेफिनेटली यू बिकम अ गुड लिटिगेशन लॉयर इन योर फ्यूचर। अब ये तो बातें होगी कॉर्पोरेट और लिटिगेशन लॉयर के बारे में, लेकिन फिर से मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ। कॉर्पोरेट लॉयर जो भी होते हैं वो एक फर्म में काम करते हैं, और ये फर्म चलाने वाले मोस्टली क्या 95% एक अच्छे लिटिगेशन लॉयर होते हैं। अब पार्ट 2 में जो हमने बात किया था, क्या बात किया था हमने, कि इंडिया के बेस्ट लिटिगेशन कॉलेज के बारे में। तो अब कॉर्पोरेट से इस बात की शुरुआत होती है कि आपने राम जेठमलानी का नाम सुना है, LK अडवाणी का नाम सुना है, सुशील शिंदे का नाम सुना है, क्या आपने सलमान खुर्शीद, क्या आपने सुब्रमण्यम स्वामी का नाम सुना है? इन सब की खुद की एक लॉ फॉर्म है और ये सब के सब लिटिगेशन लॉयर है। इनकी कनेक्शन देश के बड़े बड़े कॉर्पोरेट के साथ भी है, इनकी खुद की लॉ फॉर्म भी है। तो जो बच्चे जॉब्स करते हैं वो इन्हीं के लॉ फॉर्म में करते हैं। तो इसका जो बेसिक जो जनरेटर कौन है? लिटिगेशन लॉयर। अब पार्ट 2 पे आता हूँ, लिटिगेशन लॉ की सबसे अच्छा कॉलेज कौन है? तो देश में एक ऐसा कॉलेज है जहाँ से कम 6 CGI, फर्स्ट, 7th, 17, 23rd, 38, 30, 48, यानी आपके लास्ट UU ललित भी वहीं से पढ़े हैं। देश के पहले लॉ मिनिस्टर BR अम्बेडकर, देश के 12वीं राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल, ये सब के सब एक ऐसे कॉलेज के स्टूडेंट हैं जो NLU में नहीं आता है और क्लैट के थ्रू ना होता है। कॉलेजेस के बारे में भी बात हो गई, डिफरेंस की बात हो गई। अब इन दोनों कॉलेज में, चाहे वो लिटिगेशन वाले थे या कॉर्पोरेट वाले थे, एडमिशन कैसे होगा? तो उन बच्चों को खासकर सुनना है जिन बच्चों को लिटिगेशन लॉयर बनना है और क्लैट में अच्छे स्कोर नहीं आया, NLU हाथ नहीं लगा, तो गो विथ MACT, महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ये आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, इसको प्लीज गवाई नहीं, ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आप इसके फॉर्म को फिलअप करें, अच्छे से तैयारी करें। अगर इनमें से कोई भी अच्छा कॉलेज टॉप 5, टॉप 6 भी आपको मिलता है तो आप एक अच्छे लिटिगेशन लॉयर बन सकते हैं, क्योंकि इन सारे कॉलेजेस का इतिहास 50-60 साल पुराना है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि 50-60 साल पुराना होने से क्या फायदा होता है, क्योंकि इनकी जो भी अलुमनाई लिस्ट है, अलुमनाई सोसाइटी, वो बहुत आपको हेल्प करेगी। आप एक अच्छे पढ़ने में स्टूडेंट है, ब्राइट स्टूडेंट है, तो जो अलुमनाई होते हैं, जो जज हैं, जो सीनियर एडवोकेट्स हैं, वो कॉलेज हमेशा विजिट करते हैं, या कॉलेज का रेफरेंस लेकर के आप उनके पास हर साल इंटर्नशिप कर सकते हैं, उनके हेल्प से इंटर्नशिप कर सकते हैं, और अल्टीमेटली यही इंटर्नशिप आपके लास्ट ईयर में, आपके प्रोफाइल में, आपके करियर में हेल्प करती है। तो जो बच्चे लिटिगेशन करना चाहते हैं, डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी ऑफ MACT। अब बात करेंगे कॉर्पोरेट के मद्देनजर रखते हुए लिटिगेशन के लिए। मैं नहीं कह रहा कि कॉलेज लिटिगेशन के लिए खराब है, पर जो कॉर्पोरेट लॉयर स्पेशली बनना चाहते हैं, अच्छा पैकेज की तरफ जिनका मन है कि अच्छा पैकेज मिले, तो सबसे पहले सिम्बोसिस का एग्जाम SLAT के थ्रू होता है। सिम्बोसिस लॉ एडमिशन टेस्ट, ये एग्जाम पूरे इंडिया में कंडक्ट होता है, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। आप इसकी वेबसाइट पे जाके इसके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ये पूरे वीडियो उसी पे है कि जिन बच्चों को क्लैट खराब किया, तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इनका सबका खुद का एग्जाम देना पड़ेगा। SLAT के लिए आप SLAT के लिए वेबसाइट पे जाएं, सिम्बोसिस लॉ एडमिशन टेस्ट है, उसके फॉर्म को फिलअप करें। पूरे अक्रॉस द इंडिया इसके फॉर्म सेंटर होते हैं, एग्जाम दें। एग्जाम में अगर आपका सिलेक्शन हो गया अच्छे मार्क्स से, तो PI होगा। उस PI और रिटन टेस्ट के मार्क्स पे आपको कैंपस लॉट होगा कि आपको पुणे मिलेगा या आपको नोएडा मिलेगा या अदर कैंपस। अब बात करेंगे नार्सी मुझे सेकंड बेस्ट BBA लॉ के बारे में। इसकी कैंपस 7 जगह है,
नवी मुंबई, मेन कैंपस मुंबई, फिर नवी मुंबई, चंडीगढ़, धुले, इंदौर, हैदराबाद वगैरह, बेंगलुरु में। लेकिन मेन कैंपस मुंबई में है, क्योंकि इसकी जो मेन पढ़ाई मैनेजमेंट की मुंबई में है, तो इसके भी सेंटर जो है अक्रॉस द इंडिया है। आप इसके वेबसाइट पर जा सकते हैं, इसके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एग्जाम देने के बाद इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है। सबसे बड़ी बात है, आप एग्जाम को अच्छा करें। अगर आपके मार्क्स अच्छे आते हैं तो सिलसिलेवार तरीके से जो मेन कैंपस है मुंबई, उसके बाद नवी मुंबई, धुले वगैरह, वो आपको आपके मार्क्स के हिसाब से मिलेंगे। तो बीबीए लॉ वाले नारसी मुंजी के एग्जाम को ना छोड़ें। इसके पास भारतीय विद्यापीठ है, जिसकी स्टैब्लिशमेंट 1977 की है। ये बीबीए और बीए एलएलबी दोनों के वजह से बहुत अच्छा कॉलेज है। खुद का एग्जाम्स होता है, इसके फॉर्म्स अभी आने बाकी है। इसके फॉर्म्स को फिलअप करें। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है। आपके रैंक के हिसाब से इनका एक ही कैंपस है जो पुणे में है। आपके मार्क्स और आपके रैंक के हिसाब से इसमें आपको कॉलेज मिलेंगे। अब बात करें क्राइस्ट के बारे में। क्राइस्ट का 3 कैंपस है, बैंगलोर, पुणे और नोएडा। इसके भी खुद के एग्जाम है, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम। हालांकि इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, पर फिर भी बता देता हूँ। CUE क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम, आप इसके थ्रू पहले इसका रिटर्न पास करना पड़ेगा। उसके बाद 3 और प्रोसेस है, माइक्रो प्रेजेंटेशन, स्किल असेसमेंट और PI। आप जब इन तीनों एग्जाम को निकालते हैं, रिटर्न निकालते हैं, इनकी कंबाइंड मार्क्स के हिसाब से बैंगलोर, पुणे और नोएडा कैंपस डिसाइडेड होता है। तो ये कुछ अच्छे कॉर्पोरेट लॉ है और लिटिगेशन लॉ कॉलेज के बारे में हमने बात की। इससे मैंने वीडियो में सारी चीजें क्लियर कर दी आपको, अच्छे कॉलेज के बारे में, डिफरेंस के बारे में, एग्जाम्स के बारे में। अब रही बात प्लेसमेंट्स और फी स्ट्रक्चर की। जो लिटिगेशन लॉयर है, मुझे नहीं लगता कि उन्हें प्लेसमेंट से ज़्यादा मतलब होना चाहिए, क्योंकि उनकी जो करियर है वो कोर्ट से शुरू होती है। ठीक है, अच्छे कोर्ट में जाने के लिए आपको कोशिश ये करना है कि आपकी ड्यूरिंग द 5 years इंटर्नशिप अच्छी हो, अच्छी जगह से आपकी इंटर्नशिप लगनी चाहिए तब, और कोई अच्छे लॉ फॉर्म्स में, हमेशा अच्छे लॉ फॉर्म्स में इंटर्नशिप अच्छी हो और आप अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं। लिटिगेशन अच्छे लॉयर बनने के लिए आप हमेशा कोशिश करो कि MACT की अच्छे कॉलेज आप पे हाथ लगे, क्योंकि यहाँ की फीस 6,000 से शुरू करके 30,000 तक की है। तो फीस भी कम पड़ेगी और इंटर्नशिप में भी काफी अच्छे मदद मिलेगी अपने सीनियर्स के द्वारा। अब बात करेंगे कॉर्पोरेट वाले बच्चों के लिए। हाँ, इनके लिए प्लेसमेंट मायने रखते हैं, तो इनको मैं ये बोलूंगा कि वो सिम्बोसिस, नारसी मुंजी, क्राइस्ट और भारतीय विद्यापीठ की तरफ रुख करें। इनकी फीस थोड़ी ज्यादा है, किसी की 4 लाख, किसी की 3 लाख, किसी की 2.5 लाख, किसी की 1.5 लाख। उम्मीद है कि मैंने लॉ के बारे में अच्छी नॉलेज आपको दी होगी। आगे के वीडियो में मैं आपको कुछ अच्छे लॉ कॉलेज या उसके एग्जाम्स के बारे में बताऊंगा। उसके लिए आप हमें इसी तरह से अपना सपोर्ट देते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।